कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 पुणे जंक्शन स्टेशन पे। यहाँ पे हमारी ट्रेन है डेक्कन एक्सप्रेस 11008 और ये जाएगी अभी थोड़ी देर में, 1 घंटे में। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि थोड़ा और पहले आने को, लेकिन पहुँचते पहुँचते भाई 2:30 के ऊपर हो गया। ऐसा कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में डोर ओपन होगा, तो जब डोर ओपन होगा तो चलेंगे। एसी कोचेस आगे हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि जनरल कोचेस कहाँ हैं। तो जनरल कोचेस अगर आप मुंबई की तरफ जा रहे हैं तो एकदम पीछे पड़ेंगे। आगे जो एसएलआर है वो सिर्फ लेडीज़ के लिए है और उसके आगे विस्टा डोम है। और एसएलआर के पीछे जो है वो 3 एसी चेयर कार के कोचेज़ हैं। और फिर उसके बाद D1, D2, D3 सेकेंड सीटिंग के रिजर्व कोचेज़ हैं और फिर आएगा जनरल कोचेस। तो याद रखिए, अगर आप जनरल कोच में इसमें ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको एकदम पीछे जाना रहेगा। और अगर आपका एसी कोचेस है, विस्टा डोम है या एसी चेयर कार है तो आपको इंजन के पास जाना पड़ेगा। मुंबई से आ रहे हैं तो ऑपोजिट रहेगा। इस ट्रेन के बोर्ड पे आप मडगांव भी देखेंगे, तो इसकी रेक शेयरिंग एक्चुअली है मडगांव जन शताब्दी से। तो इसीलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये पुणे से गोवा जाने वाली ट्रेन है। एक्चुअली पुणे से गोवा जाने वाली कोई जन शताब्दी नहीं है, ये रेक शेयरिंग है मुंबई मडगांव जन शताब्दी एक्सप्रेस की डेक्कन एक्सप्रेस के साथ। तो इसीलिए दोनों नंबर्स भी हैं ट्रेन के और दोनों नाम भी रहेंगे। इस ट्रेन की डिमांड अच्छी है, लेकिन बाकी सारे इंटरसिटी एक्सप्रेस के बाद इसको लोग प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इस ट्रेन का जो छूटने का टाइम है वो दोपहर का पड़ता है, तो आपको हाफ डे वर्क ही पुणे पे मिलेगा। जो दूसरी 2 इंटरसिटी एक्सप्रेस है वो 6 के पास है एक, और एक 6 के बाद है, तो वो डिमांड में ज़्यादा रहती है क्योंकि ऑलमोस्ट आपको पूरे दिन का काम मिल जाता है पुणे में और फिर आप मुंबई पहुंच सकते हो रात तक। तो इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर होती है। मैं भी जब टिकट ट्राई कर रहा था तो उन्हीं 2 में ट्राई कर रहा था, लेकिन वो मेरा कंफर्म नहीं हुआ और नहीं मुझे तत्काल मिला। तो मैंने सोचा कि इसमें तत्काल ट्राई करते हैं। इसमें फॉर्चुनेटली तत्काल कंफर्म सीट मिल गई, तो आज इसमें एसी चेयर कार में जर्नी करेंगे। वीकेंड पे जर्नी कर रहा हूँ तो इसलिए डिमांड ज़्यादा है। अगर वीकडे रहता तो हो सकता है कि शायद मेरा वेटिंग कंफर्म हो जाता, लेकिन वीकेंड्स पे, फ्राइडे पे डिमांड सॉलिड रहती सभी इंटरसिटी ट्रेन्स की। तो आइए, जब डोर ओपन होता है तो अंदर चलते हैं, जर्नी एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कैसी रहती है इसकी पंक्चुअलिटी और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो सामने आप देखिए एकदम वास्ट सा व्यू है और 3x2 का सेटअप है। और ये एक्चुअली आप खींच सकते हो, अगर धूप बहुत आ रही है तो आपको स्क्रीन ब्लाइंड की तरह काम कर सकता है। और 2 विंडो के बीच में उधर आप देख सकते हो चार्जिंग पॉइंट है, 2 चार्जिंग पॉइंट है। इसी तरह इधर पे भी 2 चार्जिंग पॉइंट है। और सीट पे देखेंगे तो ये टेबल है और यहाँ बॉटल होल्डर है, वो फुटरेस्ट है। और ये जो पीछे वाली सीट है इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, वरना आगे वाली सीट में आप देख सकते हो मार्जिनली कम है। और ये जो ऐसे उठे हुए हैं ये एक्चुअली रिक्लाइनर के लिए, आप आगे पीछे करेंगे तो सीट रिक्लाइन होती है। रीडिंग लाइट भी है और ऊपर ही आप सामान भी रख सकते हो और एसी का वेंट है। बस कुछ इसी तरह से है। इस तरफ स्लाइडिंग डोर है जो कि आप एंट्रांस के ताम देख लिए थे। आधी सीट्स ऐसे है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में आधी सीट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन है। इसी तरह से कुछ एसी चेयर कार का लेआउट है। 21958 WCM3 कल्याण शेड का है और ये पावर करेगा हमें मुंबई तक। तो आप देख सकते हो कि लोकोमोटिव के पीछे विस्टा डोम का कोच है और ये कोच का बेनिफिट अगर आप पुणे आएंगे तो ज़्यादा रहेगा, अगर आप मुंबई जाएंगे तो कम रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो सीधा सीधा लोकोमोटिव का जो बैक एंड है वही आपको नज़र आएगा। तो व्यू वाली जो चीज़ है जो पीछे से दिखता है वो आपको मज़ा नहीं आएगा अगर आप मुंबई जा रहे हैं। तो अगर आप मुंबई से पुणे आएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे अगर सीट अवेलेबिलिटी की इशू हो और आपको इसमें ट्रैवल करना और आप अफोर्ड कर सकते हो, काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। और विंडोज़ काफ़ी अच्छी और बड़ी रहती है। एक झलक चलिए मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ।
तो अभी मैं सोच रहा था आगे जाके आपको ये भी दिखाऊं कि लोकोमोटिव का बैक एंड कैसा दिखता है, लेकिन वो डोर पता नहीं कैसे स्टक है, तो उसको वो सही कर रहे हैं। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है कि भाई मेंटेनेंस कोई ख़ास नहीं है। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, खैर लेकिन जो भी है। अब चलिए अपने कोच में वापस चलते हैं। अगर मेरे वापस जाने तक ये डोर ओपन हो गया तो मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं तो क्या ही कह सकते हैं। फाइनली वो रिपेयर हो गया। एक्चुअली कुछ चीज़ उसमें स्टक थी, वरना काफ़ी स्मूथ था जब मैं आ रहा था। खैर जो भी था, लेकिन इस तरह से कुछ विस्टाडोम का ये एंड लगता है। और अगर आप सुबह आएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा पीछे से देखने को। बैठ भी सकते हैं, लेकिन भाई लिखा हुआ है डू नॉट सिट हियर। आई डोंट नो क्यों लिखा हुआ है, एक्चुअली बैठ के भी देख सकते हैं, लेकिन शायद हो सकता है टूट गया है, जो भी है। खैर चलिए अब वापस अपने कोच में चलते हैं, और थोड़ी देर में डिपार्चर होगा तो फिर डिपार्चर देखते हैं, जो कि मेरे समझ से ऑन टाइम हो जाना चाहिए हमारी ट्रेन का। और फिर उसके बाद एंजॉय करते हैं इस ट्रेन का रन। तो जैसा कि आपने देखा, थोड़ा सा डिलेड स्टार्ट हुआ हमारी ट्रेन का, और उसकी वजह ये थी कि नागरकोइल मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस थोड़ा सा लेट आई थी, तो वो 8-10 मिनट के हिसाब से लेट थी। तो उसका डिपार्चर हुआ है, उसके तुरंत ही बाद हमारे को भी क्लियरेंस मिला था, तो उसके चलते हमारा भी डिपार्चर थोड़ा सा डिले हो गया। वैसे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये कवर अप हो सकता है। लेकिन पहला स्टॉप नज़दीक ही है, शिवाजी नगर। उसके बाद भी खड़की स्टॉप है आई थिंक, जो कि पुणे में ही आता है, और फिर आता है तालेगांव, और फिर आता है लोनावला। तो स्टॉप्स इसके अच्छे खासे हैं बाकी सब इंटरसिटी के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा भी नहीं है जैसे कि कहना चाहिए कि 10-15 हो। तो पैसेंजर टाइप तो नहीं है, और भले सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन नहीं है, लेकिन इसकी भाई रनिंग अच्छी रही है। थोड़ा सा डिलेड पहुंचती है जनरली मुंबई दादर, मैंने देखा। तो देखते हैं वो भी कैसा रहेगा। पहले देखते हैं शिवाजी नगर कब हमारी ट्रेन पहुंचती है। थोड़ा सा तो लेट ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे भी ट्रैक चेंज ओवर रहेगा, और ऑलरेडी अभी स्लो इसलिए है क्योंकि ट्रैक चेंज ओवर ही कंप्लीट हो रहा है, तो डीले तो रहेगा। और यही सब कुछ डीले, ट्रैफिक, यही सब के चलते, और आगे करजत के बाद लोकल ट्रेन की ट्रैफिक हो सकती है। करजत पे भी इसका शेड्यूल्ड हॉल्ट है, तो वही वो सब के चलते डीले इसका हो ही जाता है। कभी कभार तो 25-30 मिनट भी डीले हो जाता है। खैर आज देखते हैं कितना रहता है डीले।
हमारी ट्रेन खड़की पहुंची है 8 मिनट लेट। और भाई ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे कैसा रन रहेगा। नागरकोइल मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस के पीछे ही चलती रहेगी, तब फिर तो मेरे समझ से कवर अप ईजिली हो सकता है। क्यों इसको डीले जनरली मैंने देखा है मुंबई में होता है, वो तो फाइंड आउट करेंगे, और आज होता है कि नहीं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी फ़िलहाल बहुत ही गर्म लग रहा है तो सोच रहा हूँ थोड़ी देर अंदर बैठ जाता हूँ, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम गर्म टाइप हवा है फील हो रही है। खैर चलिए अभी थोड़ा आराम करता हूँ अंदर, फिर कोशिश करूँगा कि मुंबई सीएसएमटी चेन्नई एक्सप्रेस की क्रॉसिंग आपके साथ शेयर करूँ, और भी कोई ट्रेन की क्रॉसिंग होगी तो मैं शेयर करूँगा। डिपार्चर एकदम प्रॉम्प्ट हो गया है, तो भाई ट्रेन ज़्यादा देर तो नहीं रुकी खड़की पे। और हमारे ही पीछे आई थिंक दौंड इंदौर एक्सप्रेस कंटिन्यूसली रहेगी। उसके स्टॉप ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी स्केड्यूलिंग इस तरह से दलिद्दर रखी गई है। अब मैं दलिद्दर बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सीरियसली बहुत ही बेकार स्केड्यूलिंग है। ट्रेन के ज़्यादा स्टॉप्स नहीं है, फिर भी वो हमारी ट्रेन के पीछे रहेगी और वो हमारी ट्रेन के बाद ही कल्याण पहुँचेगी। टाइम वेस्टेज, इससे अच्छा वो दौंड से ही लेट निकले, लेकिन अब क्या ही कहना, जो है सो है। आइए थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर तालेगांव पे मिलते हैं, और फिर उसके बाद एंजॉय करते हैं। शाम को खंडाला घाट भी एंजॉय करेंगे। उसके बाद तो मेरे समझ से थोड़ी देर में करजत के आसपास है, करजत के बाद तो शायद शाम हो जाए, आई मीन रात हो जाए, वो सब भी एंजॉय करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, थोड़ा चार्ज भी कर लेता हूँ, और फिर तालेगांव पे मिलते हैं। चाय आ गया, चाय अदरक वाला चाय।
तो अपनी ट्रेन लोनावला पहुंची है 5 बजे से थोड़ा सा क्लियरेंस दे दिया, अब स्टार्ट होने वाली है। और मैंने एक चीज़ देखा है कि लोनावला पे बहुत सारे लोकल पैसेंजर्स बोल लीजिए, स्टाफ बोलिए, जो भी है वो आए हैं। और ये जो ट्रेन है ये तो हैदराबाद एक्सप्रेस है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड वाली ट्रेन है। अच्छा क्लियरेंस बार बार दे रहा है और लोकोमोटिव नज़दीकी है। खंडाला पे ट्रेन रुकेगी क्योंकि वहाँ पे ब्रेक टेस्ट होता है आई थिंक, और फिर उसके बाद घाट सेक्शन स्टार्ट होगा और फिर ट्रेन करजत पहुँचेगी और उसके बाद है कल्याण, फिर थाने, फिर दादर। तो ये कुछ 4 ऑफिशियल स्टॉप बचे हैं। अब देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। थोड़ा सा ज़्यादा नाश्ता पानी हो गया, अपना चाय पानी भी कर लिए पहले, तो उसमें कुछ ज़्यादा स्किप्स पहले नहीं दिखा पाए। और बाद में जब मैं इधर पे आया बाहर तो कोई ऐसा फास्ट रन भी नहीं था। ट्रेन को बार बार आगे एक लोकल ट्रेन थी तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी देर तक चल रहा था। और वही वो लोकल ट्रेन को मैं 2-3 बार स्पॉट किया जब कर्विंग था। खैर जो भी था, अब तो वो नहीं रहेगी आगे क्योंकि लोकल ट्रेन पुणे से लोनावला चलती है और लोनावला से करजत के बीच में लोकल ट्रेन नहीं ऑपरेट करती। तो आइए खंडाला के बाद स्टार्ट करते हैं अपना घाट सेक्शन। और मेरे समझ से खंडाला पे ज़्यादा देर नहीं रुकती कोई भी ट्रेन, लेकिन हाँ रुकेगी ज़रूर, इतना तो पक्का है।
तो भाई वो था वन साइड ऑफ खंडाला घाट सेक्शन। दूसरे साइड तो बिल्कुल भी नहीं देखा पाया, क्योंकि बहुत सारे लोकल पैसेंजर स्टाफ बोल के या जो भी बोल के डोर को ऑक्यूपाई करके रखे थे और काफ़ी लोग करजत पे उतरे। मुझे नहीं मालूम यहाँ पे बोर्ड करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि पीछे का जो सेकंड सेटिंग है जनरल की तो छोड़ी दो, हालत एकदम खचाखच भरा। यहाँ तक कि अभी दो वेंडर्स थे, वो बात कर रहे थे आपस में, बोल रहे कि वो बेचने तक को नहीं घुस पा रहे, इतनी बुरी हालत थी। तो खैर जो भी है, आ गए हैं करजत और यहाँ पे भाई देख लिया आपने, अराइवल थोड़ा सा दिखा पाया क्योंकि यहाँ से भी उतर रहा था एक बंदा। खैर जो भी, अब चलिए यहाँ से कुछ स्किप्स देखते हैं और फिर देखते हैं कब हम पहुँचते हैं कल्याण। कल्याण पे मुझे लगता है डीले तो रहेगा, और फिलहाल अभी यहाँ पे तो मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा बोर्ड करते हुए, लेकिन गारंटी जैसे ही ट्रेन चलने ले रहेगी फटाफट बोर्ड नहीं लगते। वही चीज़ खंडाला पे भी हुई थी, वही चीज़ लोनावाला पे भी हुई थी। तो ये है इंटरसिटी ट्रेन्स का। तो अभी भी 3-4 लोग घुस गए हैं और भाई यहाँ से भी वेंडर उतर रहे हैं, जो भी है। अब चलिए दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स यहाँ से। और वो डोर फिर से ऑक्यूपाई कर लिए भाई। मैंने तो इसीलिए कभी इंटरसिटी ट्रेन्स बहुत बार रिक्वेस्ट आती, जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। लोकल पैसेंजर्स ना इंटरसिटी ट्रेन्स को कुछ भी समझते हैं और कोई ऐसी सुनवाई या कोई चीज़ भी नहीं है, क्या ही बोलना। टीटी आएंगे, बोलेंगे, वो इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, जहाँ टीटी रहेगा वहाँ नहीं रहेंगे, जहाँ रहेगा वहाँ से हट जाएंगे। पूरे टाइम यही ड्रामा चलेगा। थोड़ी देर में 3-4 घंटे के अंदर तो इंटरसिटी ट्रेन जनरली अपने मंजिल पे पहुँच ही जाती है। चलिए एंजॉय करते हैं कुछ स्किप्स, इससे पहले कि हम पहुँचे कल्याण जंक्शन। यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप है थाने। रन बहुत ही अच्छा था, सिर्फ अंबरनाथ पे स्लो हुई थी ट्रेन, और काफ़ी स्लो हुई थी क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही ट्रैक का काम चल रहा था, तो उसके चलते स्पीड रिस्ट्रिक्शन था। वरना ज़बरदस्त रन था, मज़ा आ गया। और कंसिस्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट, जब कंसिस्टेंट रन रहता है तो वो 100 पे भी चलता है तो भी अच्छा एक फील देता है। तो हम पहुँचे हैं कल्याण 6:21 पे। यहाँ काफ़ी लोग उतरते हैं और पीछे उतर भी रहे होंगे। खैर यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप है थाने। रन बहुत ही अच्छा था, सिर्फ अंबरनाथ पे स्लो हुई थी ट्रेन, और काफ़ी स्लो हुई थी क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही ट्रैक का काम चल रहा था, तो उसके चलते स्पीड रिस्ट्रिक्शन था। वरना ज़बरदस्त रन था, मज़ा आ गया। और कंसिस्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट, जब कंसिस्टेंट रन रहता है तो वो 100 पे भी चलता है तो भी अच्छा एक फील देता है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप थाने।
तो देखते हैं अब यहाँ से थाने का रन कैसा रहता है। मुझे उम्मीद है कि अच्छा रहना चाहिए, और अगर डेडिकेटेड एलटीटी वाली लाइन पे कंट्रोलर ने इसको जाने दिया तो फिर तो रन बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलिए वो एंजॉय करते हैं। फिर थाने के बाद तो आएगा दादर, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब नॉन स्टॉप दादर तक एंजॉय करते हैं और फिर उतरते हैं, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे, अगर वेस्टर्न लाइन पे जाना है तो पहुँच सकते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ से थाने का रन कैसा रहता है। मुझे उम्मीद है कि अच्छा रहना चाहिए। तो चलिए वो एंजॉय करते हैं। फिर थाने के बाद तो आएगा दादर, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब नॉन स्टॉप दादर तक एंजॉय करते हैं। General will be 22nd at RRM Road.
तो भाई आ गए हैं अंधेरी, और अभी मैं आपको अंधेरी कैसे पहुंचते हैं या बरेली या कहीं पे भी आपको वेस्टर्न लाइन में जाना है वो तो मैं आपको डिटेल में दिखाई दूंगा। ट्रेन का रिव्यू दे दूं। ट्रेन बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा पंक्चुअलिटी ऑफ रहती है। मेरी भी जर्नी में थोड़ा सा तो ऑफ थी, और उसकी वजह है आई थिंक वो जो लोकल ट्रेन जो आगे चलती है इसके, जो लोनावाला तक जाती है, वो इसको डिले करती है। सफाई ठीक ठाक थी, एसी चेयर कार में कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। और खान पान तो मैंने आपको बता दिया, खुद का लेके आए। ऑन बोर्ड मिलता है, लेकिन उसकी क्या क्वालिटी क्या प्राइसिंग है वो तो बोल ही नहीं सकते। रहा सवाल सेफ्टी का, तो भाई सामान अपना ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोकल पैसेंजर्स चढ़ते हैं। इंटरसिटी ट्रेन है, कुछ इसी तरह से इसका रिव्यू रहता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। एसी चेयर कार में था तो इसलिए मैं फॉर्चुनेटली बहुत कुछ आपको दिखा पाया। शायद अगर सेकंड सीटिंग में रहता तो कुछ भी नहीं दिखा पाता, कि सेकंड सीटिंग की तो हालत गज़ब ख़राब थी। तो ये था मेरा जर्नी का एक्सपीरियंस। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो, सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको दादर से अंधेरी आना है तो सबसे पहली बात, अगर आप इस ट्रेन से आ रहे हो और एसी चेयर कार में, तो आपको पीछे एस्केलेटर के पास आना पड़ेगा। और जब आप एस्केलेटर से ऊपर आएंगे तो राइट हैंड साइड पे जाके आपको टिकट लेना पड़ेगा, और टिकट लिए बगैर मत जाइएगा, वरना आपको विदाउट टिकट कंसिडर किया जाएगा। वेस्टर्न रेलवे पे आपकी जो पुणे से मुंबई तक की टिकट है वो वैलिड नहीं रहेगी। और अब एक बार टिकट ले लिए तो अब मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, क्योंकि आज मैंने एकदम डिटेल में आपके लिए प्रेजेंट करने का सोचा था, तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। आप देखिए, अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछिएगा। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप पहुँच जाएंगे, जो रूट मैं दिखा रहा हूँ उसी से आप जाइएगा और आप ईज़िली पहुँच जाएंगे। फ़ास्ट लोकल के लिए आप अगर जाना है तो 3 नंबर पे जाना पड़ेगा, और स्लो लोकल के लिए जाना है तो 1 नंबर पे जाना पड़ेगा। फ़ास्ट लोकल जनरली बांद्रा, अंधेरी, बोरेली या बोरेली के बियॉन्ड स्लो हो जाती है, लेकिन इन्हीं स्टेशंस पे रुकती है, और स्लो लोकल तो सभी स्टेशन पे रुकती है। तो ये कुछ आप देख रहे हो इस वक्त, वो डिटेल तरीका है जो कि आप फ़ास्ट लोकल के लिए पहुंच सकते हो या स्लो लोकल के लिए पहुंच सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पे भी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और अगर कोई फीडबैक हो तो भी आप दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल पे नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी जर्नी ऑलरेडी है चैनल पे, बहुत सारी जर्नीज़ आने को है। अपना सपोर्ट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिएगा, ट्रैवल सेफली, गुड बाय फॉर नाउ।